नमस्कार मित्रों, मकर संक्रांति की बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं। आज बीएमसी के चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। मतदान चल रहा है। कल 16 जनवरी को परिणाम आ जाएंगे। उसी पर ये हम वीडियो बना रहे हैं, उसी पे हम विश्लेषण कर रहे हैं। पिछले जितने भी चुनाव में हमने विश्लेषण किया है चुनाव परिणामों को लेकर, वो काफ़ी हद तक सही रहा है, या यूं कहें किसी के भी मुकाबले में ज़्यादा सही रहा है। तो एक बात तो तय है कि ठाकरे परिवार का अंतिम गढ़ जो बचा था बीएमसी, वो भी ढह जाएगा आज। सभी लोग ये बात मान रहे हैं और ये बात प्रमाणित भी हो रही है, क्योंकि 227 सीटों में 114 सीटों पर जो भी जीतेगा वो बीएमसी पर राज करेगा, मेयर उसका होगा। 68 सीटों पर निर्विरोध प्रत्याशी निर्वाचित घोषित किए जा चुके हैं, जिसमें से 44 भाजपा के, 22 शिवसेना, एक नाथ शिंदे गुट के और 2 अजीत गुट के। इसमें से एक भी प्रत्याशी निर्विरोध शिवसेना, उद्धव गुट, मनसे, कांग्रेस या शरद पवार गुट का नहीं है। तो अपने आप में बात समझ में आ जाने वाली है। शिवसेना की स्थिति क्या होने वाली कि आधी छोड़ एक को धावे, आधी रहे न पूरी पावे। मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर तो वो आसीन हो गए कुछ समय के लिए, लेकिन अब उनका राजनीतिक अस्तित्व खत्म होने जा रहा है। बीएमसी में लगातार वो जीतते रहे, लेकिन आज वो भी उनका गढ़ ढह जाएगा। 227 में केवल 27 सीटों के इर्द गिर्द ही वो रहेंगे, इससे ज़्यादा उन्हें सीटें मिलने वाली नहीं है। भाजपा 137 सीटों पे लड़ रही है और शिंदे गुट 90 पर। भाजपा अपनी दम से 114 सीटें जीतने की लिए संभावित है, क्योंकि 44 वो जीत चुकी है। अब 44 में जीतने में मात्र 70 सीटें भाजपा को और जीतनी है अपने दम से बीएमसी कब्जाने के लिए, लेकिन शिंदे गुट उनके साथ है। हालांकि अजीत गुट साथ में नहीं, वो 94 सीटों पर अलग लड़ रहा है और वो फायदेमंद ही साबित होगा। कारण है कि वो मुस्लिम कैंडिडेट सबसे ज़्यादा वही लड़ा रहे हैं, उधर ओवैसी भी लड़ा रहे हैं। तो ओवैसी, शिंदे गुट और कांग्रेस भी अलग लड़ रही है। शरद पवार का भी कोई दूर दूर तक अता पता नहीं, शरद पवार तो इसमें समाप्ति हो जाएंगे पूरी तरीके से। तो मुस्लिम वोटों के लालच में जो उद्धव ठाकरे ने अपनी विचारधारा छोड़ दी, बीजेपी को छोड़ दिया, जो कि भरोसेमंद साथी थे और वही मूल विचारधारा थी बाल ठाकरे जी की, हिंदू हृदय सम्राट, उस विचारधारा को इन्होंने पूरी तरह से छोड़ दिया। और संजय राउत जैसा प्रवक्ता उद्धव को पूरी तरीके से डुबा के ही मानेगा। इसमें बहुत बड़ा उनका रोल है, बहुत बड़ी उनकी भूमिका है। तो जो बीएमसी है, यानी बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ठाकरे परिवार का ये अंतिम गढ़ आज ढह जाएगा। परिणाम हालांकि कल आएगा। 27 सीटों से ज़्यादा इनका जीतना मुश्किल है। भाजपा अपनी दम से ही 114 सीटें जीतने के करीब पहुंच जाएगी। हो सकता है वो 110 पे अटक जाए, लेकिन वो 110 का मतलब वही होगा। और भाजपा अपनी दम से बीएमसी में काबिज होगी, नहीं तो मेयर तो उनका बनना तय है। तो कुल मिला के भाजपा 180 सीटें इसमें एक नाथ शिंदे गुट के साथ मिलकर जीतने की हमारे हिसाब से प्रबल संभावना है। बाकी भाजपा का काम आसान ओवैसी कर रहे हैं, कांग्रेस कर रही, क्योंकि कांग्रेस भी अलग से लड़ रही है। उद्धव गुट और मनसे गुट मिलकर लड़ रहा है, और उद्धव मनसे की क्या हैसियत है। तो कुल मिला के मुंबई को इनकी गुंडागर्दी से भी मुक्ति मिलेगी। और जो बीएमसी है, अब मुंबई कर लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, सुधार होगा। जो इनका भ्रष्टाचार का राज है वो खत्म होगा।
तो कल का परिणाम का इंतजार कीजिए। फिर से बता दें, भाजपा 110 सीटों के आसपास जीतेगी और 180 सीटें एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर हो जाएंगी। बाकी उद्धव गुट 27 सीट के इर्द गिर्द रहेगा, अधिकतम 30 सीटें बस। बाकी सब बचा क्या है आप खुद सोच लो। तो कुल मिला के ये परिणाम रहने वाला है। पुनः मकर संक्रांति की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।